हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 चैप्टर 7 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। 3 पार्टनर है, अशोक, बाबू और चेतन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्रैक्शन में है। बैलेंस शीट आपको दी गई है 31 मार्च 2024 की और इसी डेट को ये फर्म को डिसॉल्व कर रहे। एसेट्स और लाइबिलिटीज को किस तरह से सेटल किया गया ये आपको इन्फॉर्मेशन दी है। बनाना क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्रैक्शन में है तो हम इसे रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए एलसीएम की हेल्प लेंगे। रेशियो आ गई 3:2:1। इसके बाद बनाओ रियलाइजेशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे वो सभी एसेट्स लिख दो जो आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन कैश या बैंक बैलेंस को छोड़ के। तो सन्ड्री डेटर्स 58,000, स्टॉक 39,500, मशीनरी 48,000, इन्वेस्टमेंट्स 42,000, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 50,500 रुपए। ये तो आ गई आपकी सारी एसेट्स। क्रेडिट साइड पर आप वो सभी लाइबिलिटीज लिखोगे जो आपकी आउटसाइड लाइबिलिटीज है, जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर्स 45,500। लोन बाय बाबू, बाबू पार्टनर है फर्म का, अगर उसने फर्म को लोन दिया है तो ये आउटसाइड लाइबिलिटी में नहीं आएगा। आप इसकी पेमेंट आउटसाइड लाइबिलिटीज की पेमेंट के बाद करते हो, तो लोन बाय बाबू रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा। पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट के बैलेंसेस ये भी दोनों रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएंगे। अब आपने सब कुछ लिख लिया। अब देखो एसेट्स को हमने बेचा या लाइबिलिटीज को पे किया तो कैसे किया। फर्स्ट है मशीनरी, जो कि बाबू ने टेक ओवर कर ली, एक तरह से बाबू ने खरीद ली। तो बाबू से पेमेंट अभी मिली नहीं तो हम इससे लेना है तो क्या करेंगे, बाबू कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करोगे। एसेट से रिलेटेड जो भी पैसा आपको मिलेगा वो आप कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड पे। कैश में मिला या किसी पार्टनर ने टेक ओवर किया, अभी आपको उससे पेमेंट लेनी है, वो सभी कुछ आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे। इसके बाद अशोक ने भी इन्वेस्टमेंट इसको टेक ओवर किया, कितने में किया नहीं लिखा तो हम यही मान के चलेंगे जितने के थी इन्वेस्टमेंट उतने में ही इसने टेक ओवर किया। तो बाय अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे अशोक के कैपिटल अकाउंट को और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करोगे 42,000 से। ये पैसा अभी इससे मिला नहीं है तो हम इसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो है वो चेतन ने टेक ओवर कर ली, चेतन भी पार्टनर है तो चेतन ने भी पेमेंट अभी नहीं की। चेतन कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो, कितने में की है, 55,000 में खरीदी है तो 55,000 रुपए हम यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे। बाकी एसेट्स के बारे में लिखा है कि सन्ड्री डेटर्स जो थे आपके, उनसे आपको पेमेंट मिली है 56,500 रुपए, 58,000 में 56,500 रुपए मिले। स्टॉक आपका 36,500 रुपए में बिक गया, तो बाकी टोटल एसेट आपकी जो है वो बेच करके पैसा कितना मिला, 93,000। इसके बाद लिखा है कि क्रेडिटर्स को आपने सेटल कर दिया, कितनी पेमेंट में, 1,400 रुपए लेस। मतलब क्रेडिटर्स को जो आपको 45,500 रुपए देने थे वो 1,400 रुपए कम में आपने पेमेंट कर दी। तो क्रेडिटर्स को पेमेंट कितनी की, 45,500 माइनस 1,400, 44,100 रुपए। लाइबिलिटीज की पेमेंट को कहां दिखाओगे, डेबिट साइड पे, टू बैंक अकाउंट 44,100 रुपए। इसके बाद आपका नेक्स्ट लिखा है कि एक ऑफिस कंप्यूटर है जो कि आपने बुक्स में नहीं शो किया, तो अनरिकॉर्डेड एसेट हो गई, जिसको बेच करके आपको 9,000 मिले। तो आप डिसोल्व कर रहे हो, फर्म वाइंड अप कर रहे हो, तो इस टाइम पर जो भी आप एसेट बेच रहे हो, इनकम आ रही है, कहाँ लिख रहे हो, क्रेडिट साइड पे। तो क्रेडिट साइड पे लिखो बाय बैंक अकाउंट ऑफिस इक्विपमेंट 9,000 रुपए। रियलाइजेशन का खर्चा 3,000 रुपए, 3,000 रुपए का खर्चा है, कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट 3,000 रुपए। ये सब कुछ करने के बाद अब बारी आती है कि हम चेक करें कि हमारा प्रॉफिट है या लॉस है। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा तो लॉस है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा तो इनकम है, प्रॉफिट है। तो आपका आ रहा है प्रॉफिट 4,400 का, मतलब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। तो रेशियो आपकी 3:2:1 है, उसके हिसाब से दोनों तीनों पार्टनर्स का जितना भी प्रॉफिट बनता है उनके कैपिटल अकाउंट को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे और रियलाइजेशन अकाउंट आपका
डेबिट होगा। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, इक्वल करने के लिए आपको डेबिट साइड पर ही लिखना है। और प्रॉफिट है तो पार्टनर्स के अकाउंट के लिए फायदा है, क्रेडिट करोगे 4400 रुपए। एंड में लिखो टोटल रियलाइजेशन अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपकी बैलेंस शीट में लोन बाय बाबू आ रहा है, मतलब इसने फर्म को लोन दिया है 30,000 रुपए का, तो ये अकाउंट बनता है रियलाइजेशन अकाउंट के बाद। अब जैसा कि इसमें कहा नहीं है, सीधा सीधा आपसे रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट का है, तो हम सिर्फ ये 3 बना रहे हैं। अदरवाइज अगर आपको नेसेसरी अकाउंट्स बनाने के लिए कहा जाता तो रियलाइजेशन अकाउंट के बाद आपको लोन बाय बाबू अकाउंट बनाना है 30,000 रुपए का। अब यहाँ पर इन तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी और करेंट अकाउंट भी, मतलब फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो कर रहे हैं। तो जब फर्म को डिसॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी बैलेंस होता है वो हम एक साइड पे कर देते हैं, एक ही जगह पर ट्रांसफर कर देते हैं। तो हम जो भी है कैपिटल के अकाउंट खोलो और ओपनिंग बैलेंस आपके 70,000, 55,000, 27,000 है। करंट अकाउंट के भी बैलेंसेस आप इसी में ही ट्रांसफर कर दोगे, 10,000, 5,000 और 3,000। क्लियर है? अलग अलग दो अकाउंट अब आपको बनाने की जरूरत नहीं है, करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट्स करके उसका यहाँ पर बैलेंस ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। दोनों के बैलेंस इकट्ठे लिखो, अब जो भी एडजस्टमेंट्स है एक साथ यहीं पर ही लिखो, क्योंकि हम वाइंड अप कर रहे हैं तो अब अलग अलग रखने का कोई यूज नहीं है। अब हमें क्लियरली टोटल फाइनल सेटलमेंट करनी है, फाइनल पेमेंट करनी है। तो अब देखो आप रियलाइजेशन अकाउंट में किस पार्टनर ने कौन सी एसेट को टेक ओवर किया, तो उसके लिए हमने उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया। अशोक ने आपकी इन्वेस्टमेंट ली है, बाबू ने मशीनरी और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी चेतन ने। तो ध्यान से लिखना, फिगर्स को मिसमैच मत कर देना, बहुत ध्यान से लिखना। इसी तरह से रियलाइजेशन अकाउंट में आपको प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट हुआ तो तीनों पार्टनर्स के अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, 2200, 1467 और 733 रुपए। कोई रिजर्व या प्रॉफिट और नहीं है, कोई खर्चा भी नहीं है जो पार्टनर्स में बांटना था, सब कुछ हो गया। इसके बाद बारी आती है कि आप चेक करो कि तीनों पार्टनर्स का कितना बैलेंस बनता है और किसको कितना देना है। तो यहाँ पर अशोक को देने हैं 40,200 रुपए, और बाबू का बैलेंस करते हुए आपको जरूर से चेक कर लेना है, उसकी लोन की पेमेंट करते हुए आपको चेक करना है कहीं इसका डेबिट बैलेंस तो नहीं है। जिस भी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है उसका आपको बैलेंस जरूर चेक करना है कैपिटल का, कि अगर उसका डेबिट बैलेंस है तो उस डेबिट बैलेंस को आप उसके लोन से सेटल करोगे। यहाँ पर तो इसका क्रेडिट बैलेंस है तो हम इसकी पेमेंट कर रहे हैं 16,467 कैपिटल भी, और लोन अकाउंट इसका पूरा पूरा 30,000 की पेमेंट कर देंगे। जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 35 में सीखा है कि वहां पर एक पार्टनर का डेबिट बैलेंस आ रहा था और जितना डेबिट बैलेंस था उसके लोन अकाउंट से हमने सेटल किया और बैलेंस की पेमेंट की। तो उसी तरह से जिस भी पार्टनर का आपका लोन अकाउंट है उसका आपको डेबिट बैलेंस चेक कर लेना है, कहीं डेबिट बैलेंस है तो उसको लोन से आपको सेटल करना है। चेतन का लेकिन आपका डेबिट बैलेंस आ रहा है लेकिन इसका लोन अकाउंट नहीं है, तो इसको पूरा का पूरा पैसा लाना होगा। कितना? 24,000, 24,267 इसका शॉर्ट पड़ रहा है, इतना पैसा इसको फर्म को देना होगा। इसका डेबिट बैलेंस ज्यादा है तो डेबिट का टोटल ज्यादा है, तो इसका मतलब इसको इतना पैसा फर्म में लगाना होगा और देना होगा। तो फाइनली आपने तीनों पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस भी क्लियर कर दिए। अब बारी आती है बैंक अकाउंट की। बैंक अकाउंट में लिखो ओपनिंग बैलेंस 7,500, डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट साइड पे लिखो एसेट्स को बेच करके आपको मिले 93,000, और एक ऑफिस इक्विपमेंट जो कि अनरिकॉर्डेड है 9,000 रुपए उसे बेच के मिले। लाइबिलिटीज और एक्सपेंसेस का खर्चा आपने किया 44,100 रुपए और 3,000 रुपए। इसके बाद आपने लोन की पेमेंट की बाबू की 30,000 पूरे के पूरे। ये सब करने के बाद हम कैपिटल की पेमेंट करेंगे, लेकिन जिस पार्टनर से आपको पैसा लेना है, जिसका नेगेटिव बैलेंस आ रहा था, जिसका डेबिट बैलेंस आ रहा था, उस पार्टनर से हम पहले पैसा लेते हैं 24,267, और जिसको देना है उसके बाद उसको पेमेंट करते हैं 40,200 और 16,467। इन दोनों को पेमेंट करनी थी और इसको पैसा और फर्म को देना था क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस आ रहा था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो अब दोनों साइड का टोटल चेक करो, यहाँ पर दोनों साइड का टोटल आपका मैच कर रहा है 1,33,767। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट है। क्लोजिंग बैलेंस आता तो रॉन्ग हो जाता, यहाँ पर क्वेश्चन में आपका क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा और नहीं आना चाहिए क्योंकि आप फाइनली बिजनेस को वाइंड अप कर रहे हो।
तो बैलेंस जो भी था सब कुछ था आपने क्लियर कर दिया, प्रॉफिट था लॉस था बढ़ गया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसी तरह से कनेक्टेड रहना, सीखते रहना, समझते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।